जैसे रात दिन को बड़ा अच्छा निकला और रात को बादल आए तो तुम सो गए और बादल आए बरस के चले गए और सुबह धूप निकली। जब तुम जागे तब धूप और सोए थे तुम मौत। बड़ा अक्षर होगा ये कैसे होगा? बस ऐसे ही ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तनकारी शक्ति अपनी बार सर्व समृद्ध जो भूमंडल पहली बार कभी और इस तरह का संदेश घूम घूम कर जागरूकता का किसी ने दिया, सबको जगाया जाता कि अब भी जाग जाओ और अपनी असली मानव स्वभाव में आ जाओ। तुम्हारी मानवता, तुम्हारी इंसानियत क्या कि शाकाहारी और सदाचारी और ब्रह्मचारी, ये मानवता की असली पहचान है। और ये तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही किसी में नहीं। इस देश की सत्ता चलाने के लायक अगर रामकृष्ण की जगह देखो तो उस समय कोई, क्योंकि राजनीति भगवान रामकृष्ण ने की है, उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति की छवि धूमिल की जा रही है, उसकी गौरव उनकी गौरव गरिमा समाप्त की जा रही है। ये अच्छा नहीं, इसका परिणाम बहुत खराब है। ऐसे तमाम अक्रूर बड़े निर्दयी, बड़े कठोर, बड़ी हिंसाएं हत्याएं कराने वाले, अपने माँ बाप को जेल में डालने वाले ऐसे तमाम क्रूर शासक आए, लेकिन आज भी वो नरकों में पड़े यमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। ये स्थिति सबसे कुछ और ये सब उसी के शिकार बन गए। किसी के मुंह से परमार्थ धर्मार्थ की तो बात निकलती ही नहीं, सब स्वार्थ में एकदम डूब गए और राजा रहिए भ्रष्ट। हम पिछले इतिहासों का ये हाल बताने आए हैं। विश्व मसीहा बाबा जी मुझे जगाने आए, उनका काम चंदा नोट वोट महंगाई टैक्स मांगने का नहीं है, देश को जगाने का, देश की जनता को जगाने का और जा करके सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलाने का और अच्छा सच्चा बनाने का और अच्छा सच्चा लाभ दिलाने का। ये सोचना चाहिए, लेकिन इनको सोचने की भी फुर्सत करना कराना तो बहुत दूर है, ये अच्छा सच्चा सोच भी नहीं सकते। इतनी बुद्धि खराब हो गई, इतना मन मैला हो गया, ये अच्छी सच्ची बात को ये सोच करना कराना बहुत दूर है। तो अगर ये नहीं होगा तो कलयुग कैसे? ये कलयुग बढ़ाने वाले हैं तो कलयुग जाएगा। बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाला कौन? कलयुग के भगाने वाला कौन? ऐसा तो अब तक सृष्टि में किसी ने वादा नहीं किया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा। ये बाबा जी बुद्धदेव जी महाराज का वादा, उन्होंने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके ना दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितना बड़ा संकल्प है और इसे आपको समझना पड़ेगा। किसी का और किसी का वादा नहीं, ये बाबा और आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अभी न कलयुग गया न सतयुग आया। उनसे हम जब आदमी तृप्त हो जाता परेशानियों दुखों से तृप्त हो जाता हो, सुखों से भी तृप्त, सब परिवर्तन चाहता है, चाहे सुखों से तृप्त हो या दुखों से, परिवर्तन कभी चाहता। आप दुखों से कितना तृप्त हो, रात दिन रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तुम्हारी कोई है सुनने वाला?
कोई न्याय करने देने वाला है कि राजा किस बात का, कि चुनाव किस बात का, कि ये मतलब यानी मंत्री संतरी बनाना ये किस काम का है, इसका मतलब क्या है। और शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाना ये तो इनके दाएबाई का खेल, ये तो रोज खाते हैं क्योंकि जानते हैं कि कसम खाई नहीं जा सकती, वो खाने वाली चीज नहीं है, वो तो संकल्प है। तो संकल्प के अनुसार जो करता है उसको लाभ मिलता है, नहीं करता उसको हानि होती। ऐसा नहीं है कि तुमने कह दिया तो खाली करा दो, वो वचन खाली नहीं जाएगा। आपने ईश्वर को साक्षी करके ये शपथ ली है कि इन देश को सुख शांति देंगे, भारत की जनता को न्याय देंगे, इसकी सब तरफ से सुरक्षा करेंगे, इनको रोजी रोटी देंगे, महंगाई गरीबी को समाप्त करेंगे, टैक्सों की भरमार को रोक देंगे। मैं ये सब काम कर ये संकल्प लेते और कर क्या रहे सब उल्टा, सब बिल्कुल उल्टा। शपथ का कोई मतलब, क्योंकि बहुत दिन खाते खाते शपथ हो और जानते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं होता। चलो एक बार खाया, दो बार और तीसरी बार फिर खा लो, ये नहीं मालूम है अरे घड़ा भर जाएगा तब फूटेगा। अब तुम्हारा जब भर जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बार खाई कुछ नहीं किया, दूसरी बार शपथ खाई कुछ नहीं किया, तीसरी बार खाई कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, सब कुछ होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन हर चीज होने का समय घड़ी मुहूर्त निश्चित, उसके पहले नहीं होता, उसके पहले कुछ नहीं। लेकिन जब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा और पाप का नंबर आ जाएगा तो सब कुछ दिखाई। अब आपको अपने किए का तुम्हें खुद प्रायश्चित होगा। मैंने बहुत बुरा किया, मैं सोचता था कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, चाहे कुछ कहे चाहे कुछ करे, चाहे कुछ सोचे विचारे, यानी कोई देखने वाला नहीं। अरे तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो तुमको 24 घंटे देख रहा, ये तो और तुम्हारी सारी घटनाएं नोट, शाम तक और रात में स्वप्न में जो भी आप देखते करते हो सब नोट कर। उस कुदरत के कैमरे से आप बच नहीं। जब इंसान के कैमरे से डर लगता है, उसके सामने जाने से तुम्हारी सच्चाई खोल देगा, लेकिन कुदरत के कैमरे से डर नहीं है। जो कैमरा जीवात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर रखा हुआ, वो सारी घटनाएं तुम्हारी नोट कर रहा, और यही कैमरा वो दरबार में पेश होगा, शरीर नहीं होगा, ये आत्मा पेश होगा। खोल कर तुम्हारा चिट्ठा, तुम्हारे कर्मों की वही एक एक दिन तारीख की घटना सब पड़ेगा। तुमने फला तारीख को ये किया, इस तारीख में ये किया, इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया, इतना पाप किया, इतना पुण्य किया, ये सब वहां तो झूठ नहीं बोल सकते, वहां तारीख भाई तारीख। तुम इस रात को जानते नहीं हो, ये जीवात्मा परमात्मा का गुण राज, लेकिन गुण हो सत्य नसन गुजराओ। इस गुण राज को महात्मा कभी छिपाते नहीं है, सबके सामने खोल के फिर भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई लेने वाला समझने वाला नहीं, कोई करने कराने वाला नहीं, तो फिर होगा क्या? परिणाम बुरा हो। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी इन सोदी के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को और बनहुम विपद पड़ी कर्म गति काले नाम, तो इनकी कैसे कर जाए? ये तो कुछ भी नहीं, ये स्वार्थी लोभी लाती है, कुछ नहीं। तो वशिष्ठ जी की है, बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, लेकिन जब कर्मों की सजा का समय आया तो उनका ये लिखा बड़ी सत्यु सीता हरण मरण दशरथ को बनहूं विपद पड़ी कर्मगत काले नाम। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, लेकिन इन लोगों की इससे कोई मतलब।
जैसे चोर को यानी चोरी की बुराई से कोई मतलब, वो बुराई मानता ही नहीं। तो कह रहा है भाई हमारा कर्म है, कह रहा हमारा धंधा व्यापार है, हम भी मात्र बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो ये समझकर कि स्टार्ट कर पा। लेकिन जिस दिन फैसला आ जाएगा, वारंट आ जाएगी, एक एक घटना उसको प्राप्त हो, और वहां पर उस सजा की माफी करने वाला कोई बड़ा साफ सुथरा समझेंगे तो लोगों को सुनना चाहिए। तो मैं आज कार्यक्रम के पहले आपको ये विशेष जानकारी देने आया हूँ और दे रहा हूँ। कल से आध्यात्मिक संदेश प्रारंभ, और आप समय से आओ और इसको सुनो ही नहीं, अपने जीवन में